मानसिकता क्या होती है, अगले दिन अगर ये क्लास नहीं आते थे या जिस दिन क्लास नहीं आते थे, भाई थोड़ा फोटो भेज दियो नोट्स के जल्दी जो आज सर ने पढ़ा है, और सर के नोट्स के फोटो को वहां पर ये अपने कॉपी में छापते थे। ये कभी समझ ही नहीं पाए कि जनरल कंपटीशन में है, नोट्स के आधार पर तो सिलेक्शन यहाँ होता ही नहीं है। वो 10वीं और 12वीं की कहानी थोड़ी है कि नोट्स पूरे होने चाहिए कि उसको पढ़ करके चले जाएंगे और उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा डिट्टो यहाँ पर, और उसी के थ्योरी लिख करके चले आएंगे तो नंबर मिलेगा। सर ये जनरल कंपटीशन है, यहाँ कंसेप्ट को समझना पड़ता है। ठीक है, सेम डेटा का क्वेश्चन थोड़ी आता है, किसी टीचर का पढ़ा है सेम नोट्स का क्वेश्चन उठ के आ जाए, नहीं, कंसेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन सेम नहीं होता। यानी अगर तुम कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तुम क्लास में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो तुम कितना भी नोट्स लेके छाप लो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो यानी आपको उस क्लास में प्रेजेंट होना पड़ेगा, लेकिन अभी ये नहीं समझते हैं, तो अभी तैयारी की इनिशियल पड़ाव में है, अभी इनके लिए नई नई तैयारी है। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा ढीला लेते हैं। इसको ढीला लेते हैं तो इस केस में जो यहाँ पढ़ाई को ढीला लेता है उसको सेल्फ स्टडी में ना करते करते गारंटी कहता हूँ 1 साल लगेगा ही लगेगा डिसेंट स्कोर तक पहुंचने में। लेकिन जिस बच्चे का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि भाई मुझे अभी एसएससी करना है, एसएससी के बाद में मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी के बाद में मुझे आगे किसी पड़ाव में जाना है, वो बच्चा यहाँ पर क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत डेडिकेशन के साथ में लेता है और सेल्फ स्टडी वाले मोड में आराम से वो 3 से 4 महीने में बढ़िया तरीके से जो भी इसके बैकलॉग्स होते हैं उसको क्लियर करता है। जब आपके यहाँ पर 2 फेज निकल जाते हैं, फिर उसके बाद में तीसरा फेज आपके अपने पढ़ाई का आता है और इसको हम लोग कहते हैं फेज नंबर 3। और ये फेज नंबर 3 मेरे दोस्त होता है रिवीजन का। यहाँ पर ये होता है सेल्फ स्टडी और रिवीजन में क्या फ़र्क है। सेल्फ स्टडी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर जो जो टॉपिक आपके बाकी हैं उन अधूरे चीज़ों को आप यहाँ पर पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाते वक्त में मैंने पूरे गणित के 28-30 चैप्टर पढ़ा दिए, इसमें मान लीजिए ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया और किसी कारण आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ पाए, या हो सकता था कि उस समय आपकी कोई परीक्षा आ गई हो, कॉलेज का पेपर हो गया हो, कुछ हो गया हो, तो सेल्फ स्टडी मोड में आप उसको बैकलॉग को अपने क्लियर करते हो। ठीक है, अब जब यहाँ से पूरा पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाता है तब उसके बाद में आप आते हो रिवीजन में। इन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर में कई आपके सवाल छुपे हैं, तो आराम से भी पूरी वीडियो को देख करके तब उसके बाद में जाना। अचानक से मेरे मन में आया कि मैं डिस्कस कर लूँ तो मैं कर रहा हूँ, हालांकि बहुत कम मैं ऐसी चर्चाएं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि पढ़ाना सही है, लेकिन हाँ ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके ऊपर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। अब जो तीसरा फेज आता है ना वो होता है रिवीजन का। और रिवीजन भी सेम काम मैं बता रहा हूँ आपको, रिवीजन डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर में। जिस बच्चे ने बहुत यहाँ पर अच्छी कोचिंग ली है, बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग लेते वक्त में, बैच लेकर के पढ़ते वक्त में ध्यान से पढ़ा, तो वो जब मॉक देगा तो उसके मॉक की स्टार्टिंग होगी 90+ के मार्क्स से। जिसने थोड़ी कम पढ़ाई की उसके होंगे मेरे भाई यहाँ पर 80+ से, और जिसने बिल्कुल ख़त्म कहानी करी है तो उसके मॉक में शुरू में 200 के पेपर में इतने नंबर आएंगे, 90 बटे इतना या फिर इतना यहाँ पे। अब जैसे मानो यहाँ पर ये जैसे बच्चा है जिसने अच्छी कोचिंग शुरू की, उसके 90 से इनिशियल स्टार्टिंग होंगे, और यहाँ पर 5 या 10 मार्क्स के बाद में ही इसके 110+ का स्कोर आना शुरू हो जाएगा। इसके भी उसी तरह से बढ़ जाएंगे, 100+ आने शुरू हो जाएंगे, और ये भी बंदा 70 आने लगेगा। लेकिन इसके बाद जब मार्क्स आता है बढ़ाने को लेकर के कि अब मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी कोचिंग बहुत अच्छी हो गई है उसको कुछ नहीं करना है, उसको खाली अपना रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन किताबों से अपने नोट से कर लेना है और प्रैक्टिस अपनी पीवाईक्यू की किताबों से कर लेनी है। मान लीजिए आपने मॉक दिया, मॉक में आपको पता चला टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क का वापस से एक बार नोट्स रिवाइज कर लो और पीवाईक्यू वाली किताब से क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद में टाइम एंड वर्क गलत नहीं होगा। तुम्हें पता चल गया कि फिजिक्स में यहाँ पर जो है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, या यूनिट एंड मेजरमेंट का मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, खाली एक बार वहाँ जा करके देखे और यहाँ पर ये चीज़ तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहाँ पर जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होती है उसको जीवन में दोबारा आकर के पलट करके वापस से पूरा सिलेबस नहीं करना होता, उसको खाली करना होता है रिवीजन। और रिवीजन करते करते 110 के बाद 120, 120, 130, 140, 150, 160 तक लेकर के यहाँ तक ये चला जाता है। लेकिन जिसने शुरू में कोचिंग में ही ध्यान पे नहीं दिया, अब उसके ऑलरेडी 1 साल निकल गए हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी का भी 3-4 महीना उसने निकाल दिया है। अब जब यहाँ पर वो आता है तो कहता अपने आप से, यार मेरे को तो पढ़ते हैं ना 2 साल हो गए, पूरी दुनिया मॉक लगा रही है और यहाँ पर मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, एक काम करो छोड़ो पढ़ाई, हम भी क्या कूद जाते हैं, मॉक लगाने में कूद जाते हैं। ये दुनिया को देख करके ये भी मॉक देने कूद जाता है, और जब मॉक देने कूदता है तो 50, 60, 70 ज़्यादा ज़्यादा खूब खींचेगा ना, खूब ताकत लगा लेगा तो 100, 110 नंबर पे जाकर के अटकेगा, लेकिन उसके बाद में इसके स्कोर 110 से बढ़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पर ये बालक सर्च करता है हाउ टू इंक्रीज द स्कोर, और कहाँ सर्च करता है, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कि मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ठीक है, इसको कभी किसी ने क्यों नहीं बताया कि बेटा तेरा सिलेबस ही पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था। इसको कोई ये भी बता दिया, क्या इसकी आंखें ये नहीं देखती हैं कि ये जब सिंगल डिजिट, इसका जब मॉक देता है तो मॉक में इसके जीएस में सिंगल डिजिट मार्क्स आते हैं।
5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, 9 नंबर आते हैं, क्या वो इस बात का सबूत नहीं है कि तुम्हारा 50 नंबर में ही 5 नंबर आ रहा है? तो तुम 200 नंबर में तो फाइट ही नहीं करते, तुम तो 150 नंबर में फाइट कर रहे हो। असल में कमी यहाँ पर क्या है, इस बच्चे को ये पहचाननी होगी कि ये 200 110 आ रहे हैं, कितने में? 200 में। बट वास्तविकता यहाँ पर ये है 100 नंबर मैथ इंग्लिश रीजनिंग को मिला के है, 10 नंबर इतना है। ये 100 150 में आ रहा है और ये 50 में आ रहा है। यानी यहाँ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ काम करने की थोड़ी कम ज़रूरत है, ये समझो। क्या उसको ये नहीं पता कि वोकैबलरी का बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है? इसका मतलब मैंने वोकैबलरी नहीं पढ़ा। जहां बाकी लोगों ने वोकैबलरी 7-7 हज़ार 8 हज़ार पढ़ा है, हमसे 1,000 वोकैबलरी भी नहीं याद है, हमें 1,000 इडियम भी नहीं याद है। करंट अफेयर का हर बार जब हम मॉक दे रहे हैं तो क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इसका मतलब हमने तो करंट अफेयर जी शुरू भी नहीं किया है। स्टैटिक में अगर कोई हमसे आसाम का डांस पूछ ले तो हम बता देंगे, लेकिन पंजाब का पूछ ले, यूपी का पूछ ले, केरला का पूछ ले, कर्नाटका का पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी ये सारी चीज़ों के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। हमसे स्फीयर का फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, फ्रस्टम का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो हम गुल हो जाते हैं, यानी हमने गहराई में नहीं पढ़ा है। तो यही होता है कि इसलिए बार बार मैं कहता हूं, इसके ऊपर में जितना काम करोगे, कोचिंग के समय में जितना काम करोगे, जितना बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी में भी टाइम कम लगेगा और यहाँ भी कम लगेगा। इसको जितना मजाक में लेके जाओगे, इसको जितना हल्के में लोगे, तो यहाँ दिक्कत तुम्हें यहाँ पर भी आनी है। और जब अच्छा खासा समय निकल जाएगा तो उसके बाद में तुम बोर हो जाओगे, तुम्हें मन ही नहीं करेगा वहां पर कि भाई मैं यहाँ दोबारा से पढ़ूं। फिर 2 साल के बाद में अपने आप से ये सवाल करोगे, चिड़िया थी वो चिड़िया, कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो मेरे भाई यहाँ पर चलती हैं मानो, कुछ ऐसी होती हैं जो उड़ती हैं। ये चिड़िया अभी बचपन में भी जन्म ली थी, यहाँ पर दूसरों को देख करके ना ये चलना सीख पाई ना